नमस्कार दोस्तों एंटीलिया केस अब दिन ब दिन सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। हर रोज़ सचिन वाजे एनआईए की पूछताछ में धमाके कर रहा था, लेकिन कल मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव सरकार पर जो चिट्ठी बम फेंक के मारा है, चिट्ठी बम का जो धमाका है उसकी धमक अब बहुत दूर तक सुनाई देने वाली है दोस्तों। दरअसल कल परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वाजे से गैरकानूनी तरीके से उगाही कराता था। गैरकानूनी तरीके से उगाही यानी हफ्ता वसूली यानी एक्सटॉर्शन मनी। उसने चिट्ठी में ये लिखा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख उगाही के तरीके भी बताता था, यानी किस तरह से एक्सटॉर्शन मनी लेनी है, किस तरह से हफ्ता वसूली करनी है, ये तरीके भी बताता था अनिल देशमुख सचिन वाजे को। गृह मंत्री सचिन वाजे से कहता था कि उसे 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए। इसके लिए मुंबई के बार और रेस्टोरेंट पर छापे मारोगे तो 40-50 करोड़ रुपए तो यहाँ से आराम से आ जाएगा, और बाकी के 50 करोड़ के लिए अलग तरीके अपनाओ, लेकिन गृह मंत्रालय में हर महीने 100 करोड़ रुपए पहुँचने ही चाहिए। 100 करोड़ रुपए दोस्तों, वो भी हर महीने। अब आप खुद सोचिए कि ये लोग कितनी कमाई करते होंगे, वो भी गैर कानूनी तरीके से, जो कि काली कमाई होती है। परमबीर सिंह की इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह पर ट्वीट करके आरोप लगाया है कि परमबीर जो है अब आरोपों के बीच में फंसने वाला है, उस पर इल्ज़ाम लगने वाले हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए ज़बरदस्ती गृह मंत्रालय पर आरोप लगा रहा है। यानी अब गृह मंत्री और कमिश्नर परमबीर सिंह में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिससे अनिल देशमुख की तो कुर्सी 100% जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में उद्धव सरकार की लंका भी ढह जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों। इस चिट्ठी के बाद एनआईए और भी ज़्यादा अलर्ट होने वाली है, क्योंकि जब एनआईए परमबीर से पूछताछ करेगी तो परमबीर सिंह अब और भी कई राज उगलने वाला है। अब आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि शिवसेना और इसके मंत्री किस तरह से हफ्ता वसूली करते हैं और कैसे इसके मंत्री सिर्फ पुलिस विभाग से 100 करोड़ रुपए हर महीने लेते हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की कमाई है। इसके अलावा सरकार के अंडर 22 और ऐसे विभाग हैं जहां से वो उगाही कर सकता है, हफ्ता वसूली कर सकता है। उन विभागों से सरकार के मंत्री कितना कमाते होंगे, ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे अहम सवाल ये है दोस्तों कि सचिन वाजे तो 2020 में ही ड्यूटी पर बहाल किया गया है। उससे पहले अनिल देशमुख जो है किस पुलिस वाले से उगाही कराता था? सचिन वाजे तो परमबीर सिंह का भी घनिष्ठ मित्र है। क्या परमबीर को उगाही करने को नहीं बोला गया होगा? और परमबीर सिंह खुद एक कमिश्नर रह चुका है। जब उसको ये सारी बातें मालूम थी तो वो अब तक चुप क्यों था? उसने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की अपने लेवल पर? परमबीर पहले से सब कुछ जानता है, वो अब आके इन चीज़ों को बता रहा है। इसका रीजन क्या है? परमबीर सिंह एक कमिश्नर था, इतने बड़े ओहदे पर था, लेकिन उसको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर सवाल आता है कि क्या सच में परमबीर सिंह अब अपने आप को बचाने के लिए सरकार की पोल खोल रहा है? वैसे लगे हाथ परमबीर को अब यह भी बताना चाहिए कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स को अरेस्ट करके सुशांत सिंह राजपूत के कैंपेन को रोकने के लिए किसने आदेश दिया था? अर्नब को गिरफ्तार करके झूठे केस में फंसाने का आदेश भी किसने दिया था? परमबीर जब पोल खोल ही रहा है तो उसे इन सवालों के जवाब भी चिट्ठी में लिखने चाहिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के कैंपेन को रोकने का आदेश सीधा राजा साहब के पास से आया था? दोस्तों, अब चीज़ें आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सामने आने वाली है। महाराष्ट्र के पुलिस विभाग की सच्चाई तो लोगों के सामने आ चुकी है, गृह मंत्रालय की भी सच्चाई आ चुकी है, अब राजा साहब बाकी हैं। क्या लगता है दोस्तों, अब राजा साहब की कुर्सी छिनने वाली है या ये अब भी गेम खेल के कुर्सी बचा जाएगा? अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।